आज जो हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी के कुछ फार्मूलेस को देखेंगे और मुमकिन है कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इस पर बेस देखने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मलिटी का जो हम लोग को फार्मूला मिला वो रहा ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जानकारी हम लोग को मिला। अगर ये भी तो हो सकता है एक क्वेश्चन और हो जाए कि डायरेक्टली परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन दे दे, तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी, तो इस पर देखा जाएगा। तो अगर मोलैरिटी और डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो मोलैरिटी अगर हम लोग लेते हैं तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो वैल्यू दिया हुआ है वो इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका लेना है, तो सॉल्यूट का हम लोग को देखना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हम लोग को रिलेशन जो है मोलैरिटी और डेंसिटी, मोलैलिटी नहीं मोलैरिटी और रिटी, ये बात का ध्यान रखिएगा। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। एक और अगर हम लोग नॉर्मलिटी के लिए ध्यान रखें तो बिल्कुल वही बेस्ड फार्मूला आ जाएगा हम लोग के लिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वहाँ पर क्या था, मोलर मास था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। एक और फार्मूला हम लोग इस पर लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ, अगर एसिड हम लोग को मिल गया तो उसमें लिखेंगे मोलैरिटी निकाल लेंगे इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या हो गया, एच आयंस। अगर नॉर्मलिटी ऑफ बेस हो गया तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी इसमें भी हो जाएगा, लेकिन एच आयंस की जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए बेस हो जाएगा। एसिडिटी पर इसका मतलब है नंबर ऑफ एच आयंस। ये भी हो सकता है कि दो सोल्यूशन को, नॉर्मल सोल्यूशन को मिलाया जाए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला जो हो जाता है नॉर्मलिटी ऑन मिक्सिंग सोल्यूशन। यही चीज़ हम लोगों ने देखा था मोलैरिटी पर भी, तो इसका क्या हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल N1V1 प्लस N2V2 बराबर रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा V1 प्लस V2। अगर कंपेरेबल हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे N1V1 बराबर N2V2। और यही फार्मूला जो है हम लोगों को किस में मिलेगा, मोलैरिटी में। अगर मोलैरिटी में रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा, M1V1 हो जाएगा, M2V2 हो जाएगा, और ये M3V1 प्लस V2 हो जाएगा। और अगर मोलैरिटी के लिए कंपेरेबिलिटी में अगर जाएंगे तो M1V1 बराबर M2V2 हो जाएगा। तो ये सब हम लोग इस पर क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है इस पर हम लोग को ये मदद मिलती है। तो एक और जानकारी है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान हम लोग देते हैं, समझने में आसानी होगी। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन मान लें, ए सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड हो रहा है, प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4, यहाँ पे एसिड है, इन 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैलकुलेट, क्या निकालना है, तो N हम लोग को निकालना है। तो हम लोग के लिए पहले क्या क्या है, नॉर्मलिटी का क्या था वो हम लोग को निकालना था, मोलर मास इक्विवेलेंट वेट इनटू, तो हम लोग के लिए नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या था, ये हम लोग लिया था वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, किस में लेना था, इन लीटर। तो हम लोग को दे क्या रहा है, मिलीलीटर। तो इसको डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे, आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। वेट ऑफ H2SO4 जो हम लोग को दिया 0.49 दिया,
अगर मोलर मास पर हम लोग बात करें तो ये हम लोग के लिए कितना हो जाएगा, H2SO4 तो 98 हो गया। लेकिन इक्विवेलेंट मास अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 98 बाई नंबर ऑफ डिसोसिएट H आयंस तो वो 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लीटर पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहा है, मिलीलीटर, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 जो हो जाएगा वो हम लोग के लिए क्या बताएगा, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग फाइनली जो है न्यूमेरिकल्स को जो है यहाँ ध्यान में देखने जा रहे हैं, नॉर्मलिटीज़ को। तो हम लोगों को क्या मिला, 0.49 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास 49 इंटू 0.1। इसको हटाया जाए तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको हटाया गया तो ऊपर 10, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो नॉर्मलिटी 1/10 बराबर 0.1 नॉर्मल होगा। ये एक तरह का न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डील किया। और अगर तरह का न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो एक और देख लेते हैं। हाँ, दूसरा न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके लिए, ऑक्सैलिक एसिड। याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था ऑक्सैलिक एसिड को कंसिडर किया था H2C2O4 2 पानी और इन 100 ml ऑफ 0.2 N ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर तो हम लोग के लिए कंफ्यूजन हो गया कि हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो स्टेप वाइज में हम लोग मूव करेंगे, स्टेप वाइज में हम लोग को कुछ बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहले हम लोग क्या दे रहा है, कह रहा है H2SO4 H2C2O4 2 पानी, तो इसमें H आयंस हम लोग को कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका मोलर मास हम लोग को कितना हो गया, हमने लास्ट केस में बताया था, ये टोटल 126 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सैलिक एसिड अगर हम लोग ध्यान में लिया तो ये हो गया 126/2 बराबर 63। एक हिस्सा हम लोग को कंप्लीट हो गया। अगर वॉल्यूम हम लोग ध्यान में रखते हैं तो वॉल्यूम 100 ml था, तो लीटर में लाने के लिए 1000 से भागा दिया तो 0.1 लीटर हो गया। तो ये 2 हिस्से हम लोग को मिल गए। अगर हम लोग को मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ध्यान में रखते हैं तो क्या हम लोग को जानकारी था मास, तो इधर हम लोग क्या मिल रहा था, 0.2 था, मास ऊपर आता है, इक्विवेलेंट मास हम लोग को नीचे था, वो था 63 और वॉल्यूम जो था वो 0.1। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अगर ध्यान में रखा गया तो यह जगह 0.2 इंटू 63 इंटू 0.1, तो इसको हटा दिया 10 आया, इसको हटाया 10 आया, तो 3 दूनी 6 मतलब 126 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 1.26 ग्राम आया। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हम लोग को मिल गया। और मोलर मास जो इसका होता है वो आता है 126। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जानकारी हम लोग को लेना। तो याद होगा मोल बराबर मोलर मास था, इधर था आइटम्स और इधर था लीटर। तो आइटम्स तो एवोगाड्रोस नंबर फिक्स है, लीटर भी फिक्स है, और मोलर मास जिसका होगा उसी के हिसाब से, जैसे फॉर द टाइमिंग ऑक्सैलिक एसिड लिया गया तो यहाँ पर मोलर मास क्या हो गया, 126। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जो हम लोग ध्यान रखते हैं, 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना कंटेन्स कर